इस कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। मैं सृष्टि यह पूरी कहानी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप तक एक बेहतरीन मनोरंजन पहुँचा सकूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ और कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। शादी एक मजबूरी थी, प्यार नहीं। भाग 14। अभी तक आपने पढ़ा। विक्रम, मुझे उस वक्त जो समझ आया मैंने किया। त्रिशा, कोई भी उस वक्त मुझे समझाने वाला नहीं था। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं अभी जाकर मासी से माफ़ी मांगता हूँ। मैंने इतने सालों से उन्हें बहुत रुलाया है ना, उनको एक बार भी मामी या मासी कहकर भी नहीं पुकारा है। मैं अभी उनसे माफ़ी मांग कर आता हूँ। इतना बोलकर विक्रम जाने लगा। त्रिशा ने उसके हाथ को पकड़ कर रोक लिया। अब आगे। सुबह का वक्त। त्रिशा क्रिस को स्कूल के लिए रेडी करवा रही थी। क्रिस खुश होकर त्रिशा को राधिका के बारे में बताता है। क्रिस, मैया, आपको पता है उस दिन हमारे घर एक लड़की राधिका राधा रानी बनकर आई थी। वो भी मेरे ही क्लास में पढ़ती है। त्रिशा मुस्कुराकर, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप उसके साथ अच्छे से बिहेव करना। क्रिस मुंह बनाकर, मैया, मेरी राधा रानी मुझे देखकर मुंह बनाती है। मुझे तो वो एक नंबर की नक्चरी लगती है। मैया, मुझे ऐसी राधा रानी नहीं चाहिए। त्रिशा, बेटा, हम किसी को ऐसे नहीं जज कर सकते हैं। आप किसी को ऐसे मत कहना जिससे किसी को बुरा लगे। आपको हमेशा हर किसी से बहुत अच्छे से बात करना है चाहिए। आपको राधिका पसंद नहीं है तो आप उसे इस तरह से बोल नहीं सकते हैं। क्रिस, ठीक है मैया, मैं हमेशा आपकी सिखाई बातों को याद रखूँगा। त्रिशा क्रिस के गाल पर हाथ रखकर, बहुत अच्छा, आप तो सच में अब बड़े हो रहे हो। क्रिस, मैया की बात को मान रहे हो। क्रिस, हाँ, मैं बड़ा होकर पापा की तरह ऑफिस भी जाऊंगा। त्रिशा उदास होकर, आप बड़े होकर अपने मैया को भूल तो नहीं जाओगे ना। क्रिस, आप ये कैसी बात कर रही है मैया। क्रिस अपनी मैया को कभी नहीं भूलेगा। मैं हमेशा आपके साथ आपके पास रहूँगा, अच्छे बेटे की तरह। क्रिस की प्यारी बातें सुनकर त्रिशा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। क्रिस मुस्कुराकर, अच्छा, आप सच बोल रहे हैं ना क्रिस अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली को त्रिशा की उंगली में से सटाकर, क्रिस, मैं आपकी पिंकी प्रॉमिस करता हूँ, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। त्रिशा, और ये आप ऐसा करना कहाँ से सीखा है। क्रिस, मेरे क्लास में एक लड़का है, उसने मेरी उंगली को अपनी उंगली में सटाकर पिंकी प्रॉमिस किया है कि वो मेरा पक्के वाला दोस्त बनेगा, इसलिए मैंने भी उसके साथ पिंकी प्रॉमिस कर लिया। त्रिशा मुस्कुराकर, अच्छा, आपने इतनी जल्दी दोस्त भी बना लिए हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने अभी आपको जो सिखाया है उसे हमेशा याद रखना। क्रिस, किसी को भी ऐसा मत कहना या बोलना जिससे आगे वाले को बुरा लगे या दुखी हो। क्रिस, हाँ, मैं सिर हिला देता है। त्रिशा क्रिस को नीचे ले आती है। डाइनिंग हॉल में सभी एक एक करके डाइनिंग टेबल पर आ रहे थे। त्रिशा विक्रम को देखती है। विक्रम रूम से बाहर नहीं आया था, इसलिए त्रिशा उसे बुलाने के लिए चली गई। रूम में विक्रम इधर से उधर घूम रहा था और बहुत नर्वस लग रहा था क्योंकि आज वो अपनी मम्मी से सॉरी जो बोलने वाला था। त्रिशा रूम में आकर देखती है तो विक्रम इधर उधर घूम कर चक्कर काट रहा था। त्रिशा, क्या हुआ विक्रम जी, आप नीचे क्यों नहीं आ रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। विक्रम, वो त्रिशा, बात यह है कि मैं पता नहीं मम्मी से कैसे सॉरी बोलूँगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। त्रिशा विक्रम के पास जाकर उसके कॉलर को ठीक करके, त्रिशा, आप नर्वस क्यों हो रहे हैं। आप किसी बाहर वाले को सॉरी थोड़ी ना बोल रहे हैं, आप तो मम्मी जी को सॉरी बोल रहे हैं। वो तो इसमें नर्वस होने की क्या बात है। और मैं आ तो रही हूँ ना, आपके साथ अकेले नहीं जा रहे हैं, इसलिए आप रिलैक्स होकर जाइए। विक्रम त्रिशा के हाथ को पकड़कर, तुम साथ में हो तो मैं नर्वस फील नहीं करूँगा, तुम तो मेरे लिए मेरे लकी चार्म हो। त्रिशा विक्रम की ढाल हो, उसकी हिम्मत हो। त्रिशा मुस्कुराकर विक्रम के गाल पर हाथ रख देती है। त्रिशा, आप ना मेरी ज़्यादा तारीफ़ें मत कीजिए, कहीं मैं हवा में ना उड़ने लगूं। विक्रम मजाक करते हुए, नहीं बाबा, मुझे मेरी बीवी को फ्लाइंग जेट नहीं बनाना है जो उड़ कर दूसरों की मदद करने लगे। मुझे मेरी बीवी हमेशा मेरे पास और साथ चाहिए। त्रिशा हंसते हुए, क्या विक्रम जी, आप भी ना, आपकी त्रिशा हमेशा आपके साथ ही रहेगी। अब नीचे चले, सब डाइनिंग टेबल पर हमारे इंतज़ार आने का कर रहे होंगे। विक्रम हाँ में सिर हिला देता है और दोनों नीचे आ जाते हैं। सभी डाइनिंग टेबल पर आ गए थे लेकिन आज देविका वहाँ नज़र नहीं आ रही थी। विक्रम और त्रिशा दोनों एक दूसरे को देखते हैं। त्रिशा आँखों से
विक्रम को शांत रहने को बोलती है। त्रिशा, दादी माँ आज मम्मी जी नज़र नहीं आ रही है, कहीं गई है क्या दादी माँ? हाँ, मैंने बताना भूल गई थी। उसकी किसी दोस्त ने उसे कॉल करके अपने घर बुलाई है, बोल रही थी कुछ काम है। त्रिशा, वैसे कब तक आ जाएंगे माँ जी? दादी माँ, शाम तक आ जाएंगी। विक्रम, दादी माँ, आज मैं पूरब से बात कर लूँगा शादी के बारे में, फिर हम सब साथ में चलेंगे शॉपिंग करने के लिए। दादी की बात सुनकर सिद्धांत त्रिशा को देखता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। सिद्धार्थ त्रिशा से पूछना चाहता था कि वह गिनी के बारे में क्या क्या जानती है। सिद्धार्थ, वैसे त्रिशा भाभी, उन जो लड़की आई थी वो सच में आपकी फ्रेंड थी? त्रिशा हैरानी से, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं सिद्धार्थ जी, और किस दिन की बात कर रहे हैं? सीधी बीच में, भाभी, सिद्धार्थ ना जन्माष्टमी का दिन का बात कर रहा है। वो आपकी फ्रेंड आई थी ना गिन्नी, उसी के बारे में पूछ रहा है। विक्रम शक भरी नज़रों से सिद्धार्थ को घूरता है। विक्रम सिद्धार्थ से, क्या हुआ सिद्धार्थ, तो गिन्नी के बारे में क्यों पूछ रहा है? उसने ऑफिस में कोई गड़बड़ी तो नहीं की ना? गिन्नी तो बहुत दिनों से ऑफिस में काम कर रही है, पहले तो उसकी शिकायत नहीं आई मेरे पास और ना ही पूरब के पास। सिद्धार्थ डरते हुए, वो भाई आप भी ना कैसी बातें कर रहे हैं? गिन्नी, इससे कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, मुझे पता नहीं था कि वह भाभी की फ्रेंड है, मुझे कल शाम को ही पता चला सिद्धि से। त्रिशा मुस्कुराकर, गिन्नी और मैं बचपन की फ्रेंड है, हम दोनों ने एक साथ स्कूल कॉलेज साथ में किया है। सिद्धार्थ खुश होकर, अच्छा ऐसी बात है, फिर आप कैसे टीचर बन गई और गिनी जी ऑफिस आ गई? त्रिशा, पापा पहले स्कूल में पढ़ाते थे, जब उनकी तबीयत खराब हुई तो पापा की जगह मुझे स्कूल में जॉब मिल गई और मैं भी बचपन से टीचर बनना चाहती थी। इसी दादी माँ सिद्धार्थ के टांग खींचते हुए, तू क्यों गिन्नी के बारे में इतना पूछ रहा है, कहीं तू उसे पसंद तो नहीं करता है? सिद्धार्थ दादी माँ की बात को सुनकर खुश होता है, लेकिन जब उसकी नज़र विक्रम पर जाती है तो अपनी खुशी को उसके सामने जाहिर नहीं कर पाता है। सभी सिद्धार्थ को देखने लगे। दादी माँ, कल ना सिद्धार्थ मुझसे कुछ तो बोला, लेकिन मैं उसकी बात को ठीक से सुन नहीं पाई। क्या बोल रहा था, इतना बोलकर याद करने लगे। हाँ, शायद भाभी बोला। त्रिशा सिद्धार्थ को देखती है। सिद्धार्थ, आपना शकल बच्चों जैसा बना लिया था। त्रिशा, सिद्धार्थ, आप कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं ना हम सभी से? सिद्धार्थ विक्रम को देखता है, नहीं भाभी, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। त्रिशा, आप विक्रम जी को क्यों देख रहे हैं? विक्रम जी कुछ नहीं कहेंगे, अभी भी टाइम है, आप बता सकते हैं, फिर मैं गिन्नी से भी इस बारे में बात कर लूँगी। दादी माँ, सिद्धार्थ, तेरे लिए मैं गिन्नी के लिए फीलिंग है तो त्रिशा को बता दे, वो उसकी फ्रेंड है, टाइम देखकर तेरे बारे में बता कर लेगी। और गिन्नी भी बहुत अच्छी लड़की है, हम सभी को पसंद भी है। सिद्धि और पूरब के साथ तुम दोनों की भी एक साथ शादी करा देंगे। सिद्धार्थ घबराते हुए, जी भाभी, गिन्नी को मैं पसंद करता हूँ, जब मैं उससे टकराया हूँ उसके बारे में सोचने लगा हूँ। त्रिशा मुस्कुराकर, इसका मतलब आप उस दिन गिन्नी के बारे में ही बातें कर रहे थे? सिद्धार्थ, जी भाभी, मुझे उसका नाम नहीं पता था, मुझे सिद्धि से पता चला उसका नाम। दादी माँ खुश होकर, जो भी हो, मुझे तो मेरे दोनों पोते के लिए मेरी पसंद की लड़की मिल गई है। त्रिशा और गिन्नी दोनों मेरी पसंद है, मुझे नहीं लगा था मेरे दोनों पोते मेरी पसंद के बहू लाने वाले हैं। खासकर मुझे सिद्धार्थ के ऊपर विश्वास नहीं था, उसके व्यवहार को देखकर लग रहा था कि वो हमारे लिए गोरी बहू लेकर आएगा। दादी माँ की बात सुनकर सब हंसने लगे। क्रिस, दादी माँ की मैं भी बड़ा होकर आपके पसंद की बहू लाऊंगा। सिद्धि हंसते हुए, क्रिस, तुझे तो पहले से ही तेरी राधा रानी मिल गई है ना? क्रिस, नहीं बुआ, और मुझे राधिका बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे देखकर मुंह बनाती है। सिद्धार्थ, बेटा, शुरू में लड़कियां हमेशा ऐसे ही नखरे दिखाती है, देखना एक ना एक दिन खुद आगे आकर राधिका तुझसे बात करने की कोशिश करेगी। आप ना ऐसा करना, राधिका को जलाने के लिए आप उसकी फ्रेंड से मुस्कुराकर बातें करना, आप दोनों को मुस्कुराकर बात करता देख राधिका जल बन जाएगी। दादी माँ सिद्धार्थ से, सिद्धार्थ, तू ये बच्चे को क्या सिखा रहा है? क्रिस अभी बहुत छोटा है, उसके माइंड में ऐसी अभी से बात मत डाल। सिद्धार्थ, अरे दादी, आप तो हमेशा मुझे गलत ही समझते हैं, मैं क्रिस की ही सही बातें समझा रहा हूँ, आपको कुछ नहीं पता है, जब लड़कियां हम जैसे लड़कों को इग्नोर करती है तो कैसा लगता है। दादी माँ त्रिशा से, त्रिशा बेटा, तुम गिन्नी से बोल देना कि वो सिद्धार्थ से कभी शादी ना करे, उसके दिमाग में कैसी गंदी बातें भरी हुई है, एक छोटे बच्चे को क्या क्या सिखा रहा है। सिद्धार्थ ये सुनकर चुप हो जाता है और बच्चे जैसा शक्ल बना लेता है। जब सिद्धार्थ को देखकर सब मुस्कुरा रहे थे। ऑफिस में विक्रम पूरब को बुलाकर उससे पूछता है, पूरब, तुम शादी कैसे करना चाहते हो? पूरा हैरानी से, आपके ये कहने का क्या मतलब है सर?
विक्रम मुस्कुराकर, मेरा मतलब है कि तुम शादी मंदिर में करना चाहते हो या बड़े धूमधाम से बारात लेकर आओगे हमारे घर। पूरब शर्माते हुए, सर मैं तो मंदिर में ही शादी करना चाहता हूँ, आप सीधी से पूछ लेते कि उसे किस तरह की शादी करनी है। विक्रम, त्रिशा ने सीधी से बात कर रखी है, उसने कहा कि तुम जिस तरह से शादी करना चाहते हो वो भी राजी है तुमसे वैसे ही शादी करने के लिए। पूरब, तो तय रहा। हाँ सर, हम मंदिर में ही शादी करेंगे। विक्रम, तो डोंट वेरी, बता दो। पूरब कुछ देर सोचकर, सर 3 दिन बाद का समय कैसा रहेगा। विक्रम, अच्छा तो है, फिर 3 दिन बाद शादी तय रहा। पूरब हिचकिचाते हुए, सर आपसे एक रिक्वेस्ट है। बात यह है कि मेरी माँ कहती थी कि हमारे घर जब भी बहू आती है तो अपने ससुराल के ही कपड़े और गहने पहन कर आती है, इसलिए मैं सिद्धि के लिए उसके पसंद का शॉपिंग करना चाहता हूँ। क्या सिद्धि को मैं शॉपिंग पर अपने साथ लेकर जा सकता हूँ। विक्रम, अरे इसमें पूछने की क्या बात है, सिद्धि अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम उसे कहीं भी ले जा सकते हो। पूरा खुश होकर, थैंक यू सर। विक्रम, हाँ हाँ वेलकम। अब थोड़ा काम पर भी ध्यान दे दो क्योंकि 3 दिन बाद शादी है तो फिर शादी की तैयारी में लगना भी है। पूरा मुस्कुराकर, जी सर। दूसरे तरफ स्कूल में आज क्रिस राधिका पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, जिस वजह से राधिका और चिढ़ जाती है क्रिस से। क्रिस का दोस्त नकुल, यार ये राधिका तुझे इतना ज़्यादा घूर क्यों रही है। तुमने तो मुझे बताया था कि तुम राधिका को पहले से जानते हो, क्या तुम झूठ बोल रहे थे। क्रिस एक नज़र राधिका को देखकर अपनी नज़रें नकुल के ऊपर कर, क्रिस, हाँ जानता था लेकिन अब नहीं जानता। राधिका दोनों की बात सुन रही थी। जब उसने क्रिस के मुंह से जानता था लेकिन अब नहीं जानता बोलता सुनती है तो उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। नकुल, तेरे कहने का मतलब क्या है। जानता था लेकिन अब नहीं जानता। क्रिस, मुझे नहीं पसंद है ऐसे लड़कियां जो हमेशा अपनी मुंह फुलाए घूरती रहती है। मुझे तो राधिका की फ्रेंड जो उसके बगल में बैठी हुई है वही सबसे ज़्यादा पसंद है। देखना कितना क्यूट है ना, और ऊपर से उसके 2 चोटी कितनी प्यारी लग रही है ना। जाना उसको बोल कर आना कि क्रिस तुमसे दोस्ती करना चाहता है। नकुल मुंह फाड़े क्रिस की बातें सुन हैरान था। क्रिस नकुल के मुंह को बंद करते हुए, तू मुंह फाड़े क्या सुन रहा है। जाना, मैं सच बोल रहा हूँ, उसे बोलकर आ कि क्रिस तुमसे दोस्ती करना चाहता है। नकुल, लेकिन यार मुझे तो उस लड़की का नाम भी नहीं पता है तो मैं उससे कैसे बातें करूँगा। क्रिस अपना माथा पीटते हुए, क्लास टीचर जब अटेंडेंस ले रही थी होती है तो तू क्या सोचता रहता है। नकुल अजीब तरह से मुस्कुरा करे, यार तू मेरा पक्का वाला दोस्त है, वरना मुझे कैसे पता होता है कि मैं उस समय सच में सोता रहता हूँ। क्रिस अपना सिर हिलाकर मन में, ये मैंने किसको अपना दोस्त बना लिया यार। देखना पर तो निकुल बहुत होशियार और समझदार लगता है और अंदर से बिल्कुल आलसी है। पता नहीं इसका क्या होगा आगे चलकर। फिर सोचकर इसे अभी खैर जाने देता हूँ, अभी राधा रानी के फ्रेंड पर फोकस करता हूँ। यही सोचते हुए क्रिस राधिका की फ्रेंड को आवाज़ देता है, क्रिस, लवली। राधिका की फ्रेंड लवली अपना नाम सुनकर पीछे पलट कर क्रिस को देखती है। क्रिस, हाय क्या कर रही हो। लवली मुस्कुरा कर, पढ़ाई कर रही हूँ, तुम बताओ कुछ काम था क्या मुझसे। क्रिस इशारे से उसे अपने पास बुलाता है। लवली भी क्रिस के बुलाने से आने लगी। राधिका अपनी फ्रेंड को अपनी जगह से उठते देखकर पूछती है, राधिका कहाँ जा रही हो तुम। लवली, क्रिस मुझे अपने पास बुला रहा है, मैं उससे मिलकर आ रही हूँ। राधिका लवली के हाथ को पकड़ कर उसे जाने से रोकती है। राधिका, नहीं तू मेरी फ्रेंड है, उसके पास नहीं जाएगी। लवली अपनी आंखें बड़ी करके, राधिका मैं हमेशा तेरी ही फ्रेंड रहूँगी, लेकिन क्रिस को अभी मुझसे कुछ काम है, उससे मिलकर आती हूँ। राधिका, टीचर आ रही होगी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, तुझे अपनी जगह से जाते देख कर कहीं टीचर तुझे क्लास से बाहर ना निकाल दे। लवली भी सोचती है उसे राधिका की बात सही लगती है, इसलिए उसने क्रिस को बाद में मैं तुमसे बातें करती हूँ बोलती है। क्रिस अपने मन में मुस्कुराता हुआ, मुझे पता था राधिका तुम मुझे मेरे पास आने नहीं दोगी, 1 नंबर की चल कुकड़ी हो जो मेरी राधा रानी। नकुल क्रिस को मन ही मन मुस्कुराता हुआ देखकर पूछता है, नकुल तू मुस्कुरा क्यों रहा है, ये जानकर कि लवली तेरे बुलाने पर नहीं आ रही है या ये जानकर कि वो तुझसे बाद में मिलने वाली है। क्रिस हंसते हुए, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लवली मुझसे मिले आए या नहीं मिले,
मुझे तो जो जानना था मुझे पता चल गया। नकुल बेचारा अपना सर खुजलाता है रह गया। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि क्रिस क्या बोल रहा था। और उसी वक्त टीचर क्लास में आती है और बच्चों को पढ़ाती है। शाम का वक्त आज भी त्रिशा ड्राइवर के साथ घर आई थी। विक्रम को ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था, इसलिए उसने ड्राइवर को भेज देता है था त्रिशा को पिक करने के लिए। विक्रम घर आता है और अपने रूम में जाता है। त्रिशा को रूम में ना पाकर उसे लगता है कि त्रिशा ज़रूर क्रिस के रूम में होगी। विक्रम फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला जाता है। वो फ्रेश होकर रूम में आता है, फिर भी त्रिशा रूम में नहीं आई थी। ये देखने के लिए कि विक्रम को खुद त्रिशा को क्रिस के रूम में ढूंढने चला जाता है। वहाँ पर भी कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद त्रिशा और क्रिस दादी माँ के रूम में होंगी, इसलिए सीढ़ियों से नीचे आता है। गुलाबो उसके लिए कॉफ़ी लेकर आती है और विक्रम को पकड़ा देती है कि विक्रम गुलाबो को त्रिशा के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन गुलाबो भी वहाँ से चली गई। विक्रम कॉफ़ी को देखता है, वही खुशबू थी जो त्रिशा उसके लिए वह हमेशा बनाती थी। उसने वहीं खड़े होकर कॉफ़ी का सीप लेता है। स्वाद वैसा ही था जो त्रिशा उसके लिए बनाती थी। विक्रम, यार त्रिशा आज जा ना, तुम अपने विक्रम जी को कितना तड़पा रही हो। बाद में मत बोलना कि मैं तुम्हें बहुत परेशान करता रहा हूँ। तुम्हें तो पता है ना, जब मैं ऑफिस से आता हूँ घर तो तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिन भर का थकान एक पल में दूर हो जाता है, लेकिन आज तुम सच में जानबूझकर मुझसे छुप रही हो ऐसा लगता है। उसने कॉफ़ी पीते हुए किचन में भी देखा, वहाँ पर भी त्रिशा नहीं थी। कॉफ़ी का कप को टेबल पर रख कर दादी माँ के रूम में चला गया। दादी माँ भी अपने रूम में नहीं थे। विक्रम अपने मन में, आज सब लोग कहाँ चले गए हैं। कोई भी घर पर नज़र नहीं आ रहा है। सिद्धार्थ ना ही सिद्धि भी नज़र नहीं आ रही है। आखिर घर पर चल क्या रहा है और मुझे कुछ भी पता नहीं है। यही सोचते हुए हॉल में खड़ा था। गुलाबों को छत से बाहर आते देख उससे पूछता है कि सब लोग कहाँ पर हैं, कोई घर पर नज़र क्यों नहीं आ रहा। गुलाबो, विक्रम सर सब छत पर है। आज सब ने वही डिनर करने का प्लान बनाया है। सब उसी तैयारी में लगे हैं। दादी माँ, त्रिशा भाभी, सिद्धि दीदी, सिद्धार्थ भैया। विक्रम, ठीक है तुम अपना काम करो, मैं देखता हूँ। इतना बोलकर विक्रम भी ऊपर छत पर चला गया। वहाँ का नज़ारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। दादी माँ छोटे छोटे लाइटों के बीच फंस गई थी। त्रिशा और सिद्धि उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, जिस वजह से दोनों भी फंस गई थी। सिद्धार्थ सीढ़ी में चढ़कर लाइट लगा रहा था और क्रिस से उसे बता रहा था कि उसे अब कौन से कलर की लाइट लगानी है। विक्रम सबको काम करता देख तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गया। त्रिशा की नज़र विक्रम पर चली गई। त्रिशा विक्रम से, विक्रम जी आप वहाँ खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं, आप आकर हमारी हेल्प कर नहीं सकते हैं। विक्रम मुस्कुराता हुआ उनके पास चला जाता है। विक्रम, तुम ये सब क्या कर रहे हो? किसी डेकोरेट वाले को बुला लेते, आधे घंटे में सारा डेकोरेट कर देता। त्रिशा मुँह बनाते हुए, नहीं, हम लोगों ने प्लान बनाया था कि हम ही लोग पूरे छत को डेकोरेट करेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं ना दादी माँ को निकलने के चक्कर में मैं और सिद्धि भी फंस गए हैं। आप हमारी मदद कीजिए ना। विक्रम, त्रिशा को परेशान करने के लिए ठीक है मैं हेल्प करूंगा, लेकिन बदले में मेरा कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। तो बताओ तुमको मेरा शर्त मंजूर है कि नहीं। दादी माँ छोटी छोटी लाइटों से इनडायरेक्ट होकर, त्रिशा बेटा विकी की शर्त को मान ले, मुझे बहुत घबराहट हो रही है इन लाइटों के बीच। त्रिशा विक्रम को घूरते हुए धीरे से उसके तरफ झुककर, त्रिशा आप ना कितने बदल गए हैं विक्रम जी, मैं आपको रूम में बताती हूँ। विक्रम मुस्कुराते हुए, इसका मतलब तुम शर्त मानने के लिए रेडी हो। त्रिशा, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता है? विक्रम, 2 मिनट में दादी माँ और सिद्धि को लाइटों से बाहर निकाल देता हूँ। त्रिशा, विक्रम जी मुझे भी निकालना है बाहर। विक्रम, हाँ, लेकिन मुझे से तो दादी माँ और त्रिशा की बाहर निकालने की बात हुई थी। दादी माँ और सिद्धि से, सिद्धि हम दोनों चल कर वहाँ कुर्सी पर बैठते हैं, ये दोनों एक दूसरे को हैंडल कर लेंगे। दोनों मुस्कुराते हुए वहाँ रखे कुर्सी पर आकर बैठ जाते हैं। त्रिशा विक्रम से, विक्रम जी मुझे भी बाहर निकालेंगे। विक्रम दादी माँ और सिद्धि को देखता है, दोनों एक दूसरे से बात करने में बिजी थे। सिद्धार्थ भी लाइट लगाने में बिजी था। विक्रम त्रिशा के करीब आकर, ठीक है मैं तो अभी भी निकालता हूँ, लेकिन तुमने मुझे आज बहुत परेशान किया है, उसका क्या? त्रिशा अपनी आंखें छोटी करके, मैंने अब कब आपको परेशान किया है? विक्रम जी, उल्टा मैंने ही आपके लिए ये सब तैयारी किया है ताकि आप मम्मी जी को बड़ी आसानी से सॉरी बोल सके, लेकिन आपको लगा कि मैंने आपको परेशान किया। त्रिशा अपनी आंखें छोटी करके, मैंने कब आपको परेशान किया है? विक्रम जी, उल्टा मैंने ही आपके लिए ये सब तैयारी किया है ताकि आप मम्मी जी से
बड़ी आसानी से सॉरी बोल सके, लेकिन आपको लगा कि मैंने आपको परेशान किया है। विक्रम, मुझे लगा तुम सब मुझे जानबूझकर परेशान कर रहे हो। त्रिशा, अपने सिर पर चमेट लगाकर, मैंने आपके लिए रूम में नोट लिखा था, शायद उसे आप पढ़े नहीं हैं। आप उस नोट को पढ़ लेते तो आपको सब समझ में आ जाता। विक्रम चक्कर, नोट? कैसा नोट? तुमने मेरे लिए रूम में नोट छोड़ा था, लेकिन मुझे तो मिला ही नहीं। त्रिशा, अरे बाबा, मैंने बेड के पास रखा था, मुझे लगा आप उसे देखेंगे तो पढ़ोगे और आप भी ऊपर छत पर हमारे हेल्प करने के लिए आओगे, लेकिन नहीं जनाब, के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। विक्रम अपनी गलती को मानते हुए त्रिशा से सॉरी बोलता है। विक्रम, सॉरी त्रिशा, मुझे माफ़ कर दो। त्रिशा भी विक्रम के डायलॉग बोलती है। विक्रम ने उस दिन कहा था कि जब भी तुम्हें सॉरी बोलने को मुझे किस कर देना, मैं तुम मुझसे सॉरी बोल रही हो। त्रिशा, वैसे आप भी मुझे सॉरी ना बोलकर मुझे किस कर सकते हैं, मैं भी समझ जाऊंगी कि आप मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं। विक्रम शरारत से इधर उधर देखकर त्रिशा के गाल पर अपना होठ रख देता है और हल्का सा उसके गाल पर दांत कटा देता है, जिससे त्रिशा की चीख निकल जाती है। उसकी चीख सुनकर सब त्रिशा को देखने लगते हैं। सिद्धि और दादी माँ दोनों ने एक साथ त्रिशा से पूछा कि क्या हुआ, कहीं आपको करंट तो नहीं लगा ना, इसलिए आप चीखी है। सिद्धार्थ भी सीढ़ियों से चढ़ा हुआ से त्रिशा से पूछता है कि क्या हुआ भाभी। विक्रम को देखकर मुस्कुरा रहा। त्रिशा अपनी शर्मिंदगी को छुपाते हुए झूठ बोलती है कि उसे सच में करंट लगा। दादी माँ विक्रम को डांटते हुए, विक्की तू इतने देर से कर क्या रहा है, जल्दी से निकाल त्रिशा को उन लाइटों से। मुझे और सिद्धि को तो तुरंत निकाल दिया था, बेचारी त्रिशा को पता नहीं कहाँ उलझा कर रख दिया है। विक्रम, जल्दी से, बस दादी माँ निकाल रहा हूँ, कुछ ही मिनट में निकल जाएगा। त्रिशा जानबूझकर अपना पैर विक्रम के पैर पर रख देती है, लेकिन विक्रम को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। त्रिशा अपने पैर को उसके पैर पर रखकर जोर से दबा देती है, फिर भी विक्रम मुस्कुराता हुआ उसे ही देख रहा था। कुछ मिनट बाद में विक्रम त्रिशा के ऊपर से सारी लाइट निकाल देता है। विक्रम दादी माँ से, लो दादी माँ, आपकी लाडली अब आज़ाद है। दादी माँ, त्रिशा बेटा अब तुम नीचे जाओ और रेडी होकर आना। त्रिशा, ठीक है दादी माँ बोलकर नीचे चली जाती है। विक्रम सिद्धार्थ का मदद करता है लाइट लगाने में। अब पूरी तरह से लाइट लग चुकी थी, छत पे बहुत अच्छा लग रहा था। घर की मेड एक एक करके डिनर को लाइट कर टेबल पर सजा रहे थे। दादी माँ सिद्धार्थ एक बार पूरा ही कॉल करके पूछना कहाँ पहुँचा है। विक्रम हैरानी से दादी माँ को देखता है। दादी माँ, विक्की तू ऐसे हैरानी से मुझे क्या दिख रहा है, क्या तुझे नहीं पता कि पूरब भी आज डिनर के लिए घर आने वाला है। विक्रम, नहीं दादी माँ, मुझे नहीं पता था। दादी माँ, चल कोई नहीं, अब तू भी जाकर रेडी होकर आ, हम सब भी रेडी होकर यहीं मिलेंगे। सभी रेडी होकर आए के नीचे चले जाते हैं। सिद्धि क्रिस को उसके रूम में लेकर आती है और उसे रेडी करती है। त्रिशा रूम में रेडी हो रही थी, उसी वक्त विक्रम भी रूम में आता है। त्रिशा को आईने के सामने अपने ब्लाउज की डोरी को बांधने की नापाक कोशिश करते देखकर विक्रम मुस्कुराते हुए देता है। धीरे से चलकर उसके पीछे खड़ा हो जाता है। त्रिशा अपने हाथ पर विक्रम के टच को महसूस कर आईने में देखती है। विक्रम त्रिशा के ब्लाउज की डोरी को बांध देता है। विक्रम मुस्कुराकर, जो काम तुमसे होता है नहीं उससे तुम करने की कोशिश क्यों करती हो, मुझसे बोल देती मैं कर देता। त्रिशा मुंह बनाते हुए, अच्छा वो भी शरारत से अपने मेरे गाल को कटा है, अभी तक दर्द हो रहा है। विक्रम त्रिशा के गाल को देखता है जो हल्के लाल नजर आ रहा था। विक्रम मुस्कुराकर, अभी इसमें दवा लगा देता हूँ, फिर देखना दर्द तुरंत गायब हो जाएगा। इतना बोलकर विक्रम त्रिशा के गाल पर अपना होठ रख देता है। त्रिशा अपनी आंखें बंद कर देती है। विक्रम उसी जगह को सहलाते हुए, देखा मैंने सही कहा था ना कि तुम्हारा दर्द तुरंत गायब हो जाएगा। गायब हुआ कि नहीं बताओ, नहीं तो फिर से उस पर एक बार और दवा लगा दूंगा। त्रिशा शर्माते हुए, अब ठीक है, दर्द नहीं हो रहा है, अब आप भी रेडी हो जाइए, मैं क्रिस को देखती हूँ रेडी हुआ कि नहीं। विक्रम जाते हुए त्रिशा को पकड़ लेता है और अपने पास खींच लेता है। विक्रम, तुम क्रिस का फिक्र मत करो, सिद्धि क्रिस को रेडी कर रही है, मैंने सिद्धि को बोल दिया है क्रिस को रेडी करने के लिए। त्रिशा, अच्छा तो मैं ऊपर छत पर देखती हूँ गुलाबों ने सारा इंतजाम किया है कि नहीं, और पूरब जी अभी तक नहीं पहुँचे हैं। सिद्धार्थ को बोलकर कॉल करने को बोलूँगी। विक्रम, दादी माँ ने ऑलरेडी सिद्धार्थ को पूरब के पास कॉल करने के लिए बोल दिया है। त्रिशा, तो फिर विक्रम त्रिशा के होठ को अपने हाथ रखकर उसे चुप करा देता है। विक्रम, तुमको सबकी फिक्र है अपने पति को छोड़कर, अब बोलो क्या तुम मेरे सही कहा ना।
त्रिशा इशारे से विक्रम को अपना हाथ हटाने को बोलती है। विक्रम को रियलाइज़ होता है कि उसने त्रिशा के होठ पर अपना हाथ रख दिया है और झट से हटा देता है। त्रिशा, आपको किसने कहा कि मुझे आपकी फ़िक्र नहीं है? मुझे आपकी फ़िक्र नहीं होती तो मैं आपके लिए नोट नहीं रखा होता, लेकिन आपको तो नोट को पढ़ना ही नहीं है और चल पड़े मुझे इल्ज़ाम लगाने। विक्रम, अच्छा तो फिर दिखाओ तुम कौन सी नोट की बात कर रही थी, आखिर उसमें ऐसा क्या लिखा है? त्रिशा उस नोट को लाकर विक्रम के हाथ में रख देती है। विक्रम नोट को पढ़ता है जिस पर लिखा हुआ था, विक्रम जी मैं छत पर हूँ, आप ही के काम से आप फ्रेश होकर ऊपर छत पर आ जाना। हम सब ने आज छत पर डिनर करने का प्लान बनाया है जिसमें पूरब जी को भी इनवाइट किया है। अभी अभी ये प्लान बना है इसलिए आपको बताने का टाइम नहीं मिला। आप वहाँ पर मम्मी जी से को सॉरी भी बोल दीजिएगा, सब हमारे अपने हैं, कोई भी आपको गलत नहीं समझेगा। आपको कैसा लगा हम लोगों का प्लान विक्रम जी? आपको अच्छा लगा होगा तो आप छत पर ज़रूर आएंगे। प्लीज़ इस नोट को ज़रूर पढ़िए। आपकी प्यारी सी पत्नी त्रिशा, लव यू विक्रम जी। विक्रम नोट को पढ़कर त्रिशा को देखता है जो कबर्ड से उसके लिए कपड़े निकाल रही थी। विक्रम त्रिशा के पास से चला जाता है, उसे पीछे से पकड़ उसके हक कर लेता है, उसके गाल पर अपना होठ रख देता है। विक्रम त्रिशा के गाल पर किस करके, तुम समझ गई ना मेरा किस करने का मतलब? त्रिशा, हाँ लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी विक्रम जी। विक्रम, इसकी ज़रूरत थी त्रिशा, मुझसे गलती हुआ है, मुझे वो नोट नहीं देखा वरना मैं उसे ज़रूर पढ़ता। त्रिशा, इसलिए तो बोल रही हूँ इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। विक्रम, मैंने तुम्हारे गाल को काटा है, उसके लिए भी मुझे तुम्हें सॉरी बोलना है, मेरा मतलब किस करना है। त्रिशा मुस्कुराकर, हाँ अब जानबूझकर गलती करेंगे और बहाने से आपको किस करने का मौका मिल जाएगा। आप ना बहुत स्मार्ट है विक्रम जी। विक्रम त्रिशा के कंधे पर अपना चिन्ह रख दोनों हाथ से उसके कमर को पकड़, विक्रम अपने ही बीवी से सॉरी बोलने वाला हूँ और सॉरी के बदले मुझे किस करने का मौका मिलेगा तो मैं भला कैसे जाने दूंगा। और तुमने भी तो मुझे अभी तक सॉरी नहीं बोला है। त्रिशा, मैं आपको किस बात की सॉरी बोलो? विक्रम, तुमने अपने पैर मेरे पैर में रखा था, मुझे दर्द भी हो रहा था, इसलिए भी तुम भी मुझे सॉरी बोलो, फिर दर्द गायब हो जाएगा। त्रिशा हंसते हुए, आपको तो बस बहाना चाहिए किस लेने के लिए। विक्रम, हाँ तो मुझे सॉरी बोलो जल्दी से, नहीं तो मेरा पैर का दर्द और बढ़ता जाएगा। त्रिशा भी आज विक्रम के फुल मज़े ले रही थी। त्रिशा, अगर मैं आपको सॉरी नहीं बोलूँ तो? विक्रम त्रिशा के गले को अपने होठों से सलाते हुए, विक्रम तो ठीक है, मैं भी आज तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, फिर तुम सबको जवाब देती रहना उनके सवालों का। त्रिशा अब धीरे धीरे से विक्रम के स्पर्श से पिघल रही थी। त्रिशा खुद को कंट्रोल करते हुए, त्रिशा आप ये क्या कह रहे हैं? विक्रम जी सब हमारे आने का इंतज़ार कर रहे होंगे, चलिए हम दोनों भी बाहर चलते हैं। विक्रम, हाँ तो सॉरी बोलो और चली जाओ, मैंने तो तुम्हें नहीं रोका है। त्रिशा, आप मुझे छोड़ेंगे तभी ना जा पाऊंगी। विक्रम, अगर मैं तुम्हें छोड़ने से मना कर दूंगा तो? त्रिशा विक्रम की तरफ पलट कर उसके आंखों में देखने लगी। त्रिशा, आप कब से इतनी जिद्दी बन गए हैं? पहले तो आप ऐसे नहीं थे। विक्रम, प्यार ने मुझे पूरी तरह से बदल दिया है। त्रिशा, प्यार कितना खूबसूरत होता है ना तुम्हारी तरह। त्रिशा, ये आप क्या कह रहे हैं विक्रम जी? विक्रम त्रिशा के हाथ को पकड़ कर अपने होठ रख देता है। विक्रम, सही तो कह रहा हूँ त्रिशा, तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं आती तो मैं दिन के दिन रूड और जिद्दी बनता जाता है। बांके बिहारी जी तुम्हें मेरे लिए स्पेशल भेजा है। अच्छा हुआ कि मैंने विधि से अपना प्यार का इजहार नहीं किया। इसी तभी विक्रम को रियलाइज़ होता है कि उसने फ्लो में क्या बोल दिया। त्रिशा भी मुंह फाड़े विक्रम को देखती है। विक्रम त्रिशा की नज़रें चुराने लगा। त्रिशा, विक्रम जी अभी आपने क्या कहा? विक्रम, कुछ नहीं, तुम्हारे कान बज रहे होंगे। त्रिशा, हम बाहर चले, सब आप हमारे आने का इंतज़ार कर रहे हैं। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं विक्रम जी, प्लीज़ बताइए ना आप क्या छुपा रहे हैं मुझसे? मैं आपसे वादा करती हूँ आपसे गुस्सा नहीं रहूँगी। विक्रम त्रिशा को विधि के बारे में बताना तो चाहता था लेकिन इस तरह से नहीं। क्या विक्रम त्रिशा को विधि के बारे में बता पाएगा? त्रिशा क्या रिएक्शन होगा विधि के बारे में जानकर? अगर आप भी जानना चाहते हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको दिल से धन्यवाद। और कहानी पसंद आ रही हो तो कहानी के लिए एक लाइक भी कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं कहानी को। त्रिशा, आप मुझसे क्या अच्छा छुपा रहे हैं? विक्रम जी प्लीज़ बताइए ना आप क्या छुपा रहे हैं मुझसे? मैं आपसे वादा करती हूँ आप पे गुस्सा नहीं करूँगी। विक्रम त्रिशा को विधि के बारे में बताना तो चाहता था लेकिन इस तरह से नहीं। विक्रम त्रिशा, मैं तुम्हें इतना बोल कर पाया था कि कोई उनके रूम का डोर
नोक होता है। त्रिशा जाकर दरवाज़ा खोलती है तो बाहर गुलाबर खड़ी थी। गुलाबर मुस्कुरा कर, त्रिशा भाभी, आपको दादी माँ ने ऊपर छत पर बुला रही है। त्रिशा, तुम चलो, मैं कुछ देर में आती हूँ। गुलाबर हाँ में सिर हिला कर वहाँ से चली जाती है। त्रिशा रूम में वापस आती है तो विक्रम के आगे खड़े होकर, त्रिशा, विक्रम जी, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आप कभी मेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे। मुझे पता है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमारी शादी के पहले आप किसी को भी चाहते थे या प्यार करते थे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आपका मन मेरे करे तब आप मुझसे विधि जी के बारे में बता ना, मैं आपको कभी भी फोर्स नहीं करूंगी बताने के लिए। अभी हमें चलना होगा, दादी माँ बुला रही हैं। इतना बोलकर त्रिशा विक्रम के लिए जो शर्ट निकाली थी उसे विक्रम को पहना देती है। इशारे से चेंजिंग रूम की ओर जाने को बोलती है। विक्रम तो त्रिशा में ही खोया हुआ था। त्रिशा वहाँ से जाने लगी तो विक्रम ने उसका हाथ को पकड़ कर रोक लिया। विक्रम, डिनर के बाद हम दोनों बाहर आइसक्रीम खाने चले जाएंगे, मैं गाड़ी में तुम्हारा आने का इंतज़ार करूंगा। त्रिशा कुछ बोलने वाली थी कि विक्रम ने प्लीज़ कहा तो त्रिशा चुप हो गई। त्रिशा, ठीक है, हम चलेंगे, लेकिन अभी आप जाकर शर्ट चेंज कर लीजिए। विक्रम अपने हाथ में पकड़े शर्ट को त्रिशा की तरफ बढ़ा देता है। विक्रम, आज मैं तुम्हारे हाथ से शर्ट पहनना चाहता हूँ। त्रिशा हैरानी से विक्रम को देखते हुए, विक्रम, क्या हुआ, मैंने गलत तो नहीं बोल दिया ना? त्रिशा हिचकिचाते हुए, विक्रम जी, आप खुद पहन लीजिए। विक्रम, क्यों, क्या हुआ, तुम शर्मा रही हो? हम दोनों पति पत्नी हैं। त्रिशा, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? जब मैं तुम्हारे ब्लाउज की डोरी बांध सकता हूँ तो तुम मुझे शर्ट नहीं पहना सकती। त्रिशा हिचकिचाते हुए, ठीक है विक्रम, पहले तुम मेरे बॉडी से टी शर्ट निकाल दो, उसके बाद शर्ट को पहना देना। त्रिशा पहले विक्रम के टी शर्ट को निकालती है, उसके बाद कसे हुए बॉडी को देखकर त्रिशा की आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसका मन उसके बॉडी को छूने को कर रहा था। विक्रम त्रिशा को अपने शरीर को ऐसे घुरते हुआ देखकर मुस्कुरा देता है। विक्रम, त्रिशा, कहाँ खो गई हो तुम? शर्ट पहनाओ मुझे। त्रिशा होश में आती है और विक्रम के हाथ से शर्ट को लेकर उसे पहनाने लगती है। धीरे धीरे उसने के बटन को एक एक कर लगा रही थी। विक्रम प्यार से त्रिशा को निहार रहा था। कुछ देर बाद दोनों ऊपर छत पर पहुंच जाते हैं। सब लोग पहले से ही पहुंचकर उन दोनों के आने का इंतजार कर रहे थे। पूरब भी अब तक आ गया था। देविका जी और अखिल भी वहां पर थे। देविका को अखिल देखकर विक्रम त्रिशा को देखता है। त्रिशा धीरे से विक्रम के हाथ को पकड़ लेती, मैं हूँ आपके साथ, आप नर्वस मत होइए, यहाँ पर बाहर वाला कोई नहीं है, सब अपने हैं, आप आगे बढ़िए और मम्मी को सॉरी बोल दीजिए। विक्रम, मुझे बोलना भी आसान नहीं लग रहा है। त्रिशा मुंह बनाते हुए, विक्रम जी, आप सॉरी शब्द को यहाँ नहीं बोल पा रहे हैं तो आप इतने बड़े बिजनेस कैसे संभालते होंगे? वहाँ पर तो आपको बहुत कुछ बोलना पड़ता होगा। विक्रम, त्रिशा, यहाँ पर बिजनेस की बात नहीं हो रही है, सॉरी बोलने की हो रही है, और आज तक मैंने मासी से कभी बात भी नहीं किया है। त्रिशा, इसलिए तो बोल रही हूँ, आप जाकर मम्मी जी से सॉरी बोल दीजिए। विक्रम, ठीक है, तुम भी चलो मेरे साथ, तुम साथ रहती हो तो मुझे हिम्मत आता है। त्रिशा, हाँ, मैं तो बोल रही हूँ कि मैं आपके साथ चलूँगी, चलिए। दोनों धीरे से कदमों से चलकर देविका के पास आते हैं। देविका डिनर टेबल को अच्छे से ऑब्जर्व कर रही थी। त्रिशा देविका से, मम्मी जी, आपसे विक्रम जी कुछ बात करना चाहते हैं। देविका जी जो डिनर टेबल की तरफ आगे बढ़ और उनके तरफ पीछे खड़ी हुई थी। त्रिशा के बात सुनकर सीधी खड़ी होकर पीछे पलटती है। देविका कुछ बोल पाती इससे पहले विक्रम उससे बोलता है, विक्रम, सॉरी मासी, मैंने आपको गलत समझा, मैंने आपसे कभी भी ठीक से बात भी नहीं किया, इसके लिए मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ। देविका जी की नज़र विक्रम के ऊपर ठहर सी गई थी। उसको तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि विक्रम उससे बात कर रहा है, उसको सॉरी बोल रहा है। विक्रम धीरे से अपना हाथ जोड़ लेता है और उसके आंखों से आंसू भर आ जाते हैं। देविका समझ गई थी विक्रम और कुछ बोलना चाहता है, इसलिए उसने पहले ही उसके हाथ को पकड़ लिया। उस अपने दूसरे हाथ से उसके आंसू को पोंछने लगी थी। देविका, नहीं विक्की, और कुछ मत बोलना, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। विक्रम चुप करते हुए, मैंने आपको आज तक बिना मतलब के गलत समझता आया था, आपसे कभी भी बात नहीं की, इसलिए मुझे माफ़ कर दिया मासी।
देविका मुस्कुरा कर, मैं तुझे माफ़ी करूँगी विकी, लेकिन तू मुझे मासी नहीं मम्मा बुलाएगा तब। विक्रम ठीक है मम्मा, मुझे माफ़ कर दीजिए, आप के बाद मैं आपसे रोज़ बात करूँगा। देविका एक बार फिर विक्रम के आंसू को पोंछकर उसे गले से लगा लेती है। देविका आज भी जहाँ पर होगी तुम्हें देखकर खुश हो रही होगी, ये जानकर कि विकी अब पूरी तरह से बदल गया है। विक्रम देविका से दूर होकर त्रिशा को देखकर, विक्रम हाँ मम्मा, और यह सब त्रिशा की वजह से हुआ है। त्रिशा मेरी लाइफ में नहीं आती तो मैं आज सबके सामने यहाँ पर खड़ा नहीं रहता। मेरी लाइफ को पूरी तरह से त्रिशा ने बदल दिया है, जीना सिखा दिया है विकी को। सिद्धार्थ और सिद्धि भी वहाँ पर आ जाते हैं। सिद्धार्थ मुस्कुरा कर, भाभी ने सिर्फ आपको नहीं हम सबको बदल दिया है, खासकर मुझे, वरना मुझे एक पल घर रहना पसंद नहीं था और आज सब देखो मैं बिजनेस संभाल रहा हूँ। अखिल जी और सारा श्रेय जाता है मेरी माँ को। माँ त्रिशा से मंदिर में नहीं मिलती तो हम सब एक साथ यहाँ डिनर की तैयारी नहीं कर रहे होते। सबकी बात सुनकर दादी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। त्रिशा दादी माँ के पास उनके सामने घुटने के बल बैठकर, त्रिशा दादी माँ आप सबके लिए लकी चार्म है, आपको इस तरह से आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है। विक्रम, सिद्धार्थ, सिद्धि, अखिल, देविका सब दादी माँ के आसपास ज़मीन पर बैठ जाते हैं। विक्रम दादी माँ के हाथ को पकड़कर, बोलिए दादी माँ, अब आपको और क्या चाहिए? आप यही चाहती थी ना कि हमारे पूरे परिवार एक साथ खुश रहे? दादी माँ, हाँ मैं तो यही चाहती हूँ, लेकिन तूने नियति को हम सब से दूर क्यों भेज दिया है? उसे भी अब बुला लेना, हम सब के पास बहुत मन कर रहा है उसे देखने का। विक्रम, मैंने पहले ही नियति से बात कर लिया है दादी माँ, अभी उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो वो इंडिया आ जाएगी हम सब के साथ रहने के लिए। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं कि नियति आने वाली है। दादी माँ अपने पूरे परिवार को देखती है। इतने दिनों से बिखरा हुआ परिवार आज एक साथ धागे में त्रिशा के परोपकार का रखा था। दादी माँ मन में ही बांके बिहारी जी से प्रार्थना करती है, इसी तरह से उसके पूरे परिवार हंसता मुस्कुराता रहे। पूरब उनसे थोड़ी दूर पर खड़ा उन सबको देख रहा था। उसे भी आज अपने परिवार की बहुत याद आ रही थी। दादी माँ की नज़र जब पूरब पर गई तो दादी माँ ने पूरब को अपने पास बुला लिया। दादी माँ पूरब से, पूरब बेटा तू क्यों दूर खड़ा है? तू भी तो हमारे घर का परिवार का है, कभी भी खुद को अकेला मत समझना। पूरब मुस्कुराकर हाँ में सर हिला देता है। सिद्धि ने जब पूरब को मुस्कुराता हुआ देखा तो एक पल के लिए वो उसके मुस्कुराहट में खो गई थी। वहीं सिद्धार्थ को गिनी की याद आ रही थी। आज उसने गिनी को ऑफिस में देखा था, उससे बात करने के लिए उसके पास जा रहा था। गिनी कॉल पर बात कर रही थी। सिद्धार्थ ने गिनी का कॉल कटने का इंतज़ार कर रहा था, इसलिए उसने थोड़ी दूर पर खड़ा हो गया। उसे दूसरे तरफ की बात तो सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन गिनी कई सारी बातें उसने सुनाई दे रही थी। गिनी, नहीं प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको भूल नहीं पाऊंगी। इतना सुनते ही सिद्धार्थ का दिल टूट गया। सिद्धार्थ को लगा कि गिनी अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है, इसलिए उसने बिना बात किए वहाँ से चला गया। घर पर आकर उसने छत पर डिनर डेट के बारे में सुना तो गिनी को भूल गया और लग गया था डेकोरेट करने में। सिद्धार्थ, कहीं मैंने अपने प्यार का इजहार करने में लेट तो नहीं हो गया, या गिनी पहले से ही किसी को पसंद करती थी? जो भी हो, मुझे एक बार त्रिशा भाभी से गिनी के बारे में बात करनी चाहिए। मौका देखकर आज या कल भाभी से बात कर लूँगा। सबने आज बहुत अच्छे से डिनर किया, सबके चेहरे पर मुस्कान थी, खासकर देविका जी के चेहरे पर, क्योंकि विक्रम ने आज उन्हें मम्मा कहकर बुलाया था। डिनर के बाद सभी वहीं पर थोड़ी देर बैठकर बातें करते हैं, उसके बाद अपने अपने रूम में जाकर आराम करते हैं। त्रिशा दादी माँ को उनके रूम में छोड़ने गई थी। दादी माँ त्रिशा से, त्रिशा तुम हमारे घर की लक्ष्मी बनकर आई हो, तुम्हारे कदम पड़ते ही सब ठीक हो गया है, वरना पता नहीं कौन कहाँ होता, किसी को कुछ खबर नहीं होता। खासकर मेरा विकी को तुम्हारे पूरी तरह से बदल दिया है। त्रिशा बेटा, तुम्हें थैंक यू नहीं बोलूँगी, क्योंकि थैंक यू बड़े को बोलते हैं और तुम मेरी अपनी बच्ची हो। त्रिशा मुस्कुराकर दादी माँ के गले त्रिशा, बस दादी माँ, ये मेरी फैमिली है और मैं अपने फैमिली के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बहुत रात हो गई है, अब आप आराम कीजिए, ज़्यादा देर तक जगना आपके सेहत के लिए ठीक नहीं होगा, हम कल सुबह बात कर लेंगे। दादी माँ, अब तू भी जाकर आराम कर। त्रिशा हमें सर हिलाकर दादी माँ के रूम से बाहर आ जाती है। आगे की कहानी अगले भाग में पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे साथ एक कहानी सुनिए दोपहर 12:30 बजे और दोपहर 3 बजे। अपनी समीक्षा देना ना भूलें। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सुनिए रोज एक नई कहानी। तब तक के लिए आप हमारे पुरानी कहानी को भी सुन